एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और स्पेशली ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए है, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, ब्लॉक सिचुएशन है और नो कॉन्टैक्ट है। गाइस ध्यान रखिए कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी बातें, सभी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट ना करे। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट करे, लेकिन जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है ना, उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है मैसेज। क्योंकि कुछ लोगों को ये ऐसा लगता है कि ये उनकी पर्सनल रीडिंग है। नहीं, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये एनर्जी पिक करती है, जितनी एनर्जी आपकी है उतना ही रखें और बाकी को जाने दीजिए। ऑल साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, साइन के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, लेकिन जो भी साइंस आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ कोई ना कोई ज़रूर आता है। आई होप सो कि ये एनर्जी आपके साथ भी काम करे, आपके पार्टनर आपको कॉल करे, कोई गुड न्यूज़ आपको मिले। चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर, या वो खुद किस इमोशंस में है, ये प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है फाउंडेशन, फैमिली, स्टेब्लिश, सिक्योरिटी, एस्केपिंग, डेप्थ, पास्ट लाइफ, रिटर्न, बिगनिंग्स, रिटर्न भी है और यहाँ पे बिगनिंग्स भी है, क्लैरिटी, नरिश, बाउंड्रीज। आ जाओ, दो कार्ड साथ में आए हैं, रनिंग है और यहाँ पे ब्लफ की एनर्जी है। तो हो सकता है कि मे बी आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन, हो सकता है कि पास्ट में एक प्लेयर पर्सन रहे हैं, या झूठे इंसान रहे हैं, या फेक मास्क इन्होंने आपके सामने लगाया हो। रियलिटी कुछ और है और आपको दिखाया, बोला कुछ और हो सकता है। ब्लफ की एनर्जी आई है ना, और इसी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन बार बार आपको छोड़कर जाते हैं। बाउंड्रीज भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, ब्लॉक सिचुएशन है। मे बी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, हो सकता है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो सकता है कि ये पर्सन भागते हो। ओके, एंड बॉटम से यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। चलिए इनको क्लेरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बता रही हूँ। फाउंडेशन को प्लीज़ क्लेरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं फाउंडेशन के बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, फाउंडेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। एट ऑफ कप्स और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत क्लियर मैसेज है। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर ने अपनी लाइफ के अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, या फिर फैमिली के लिए, या फिर अदर सिक्योरिटी के लिए इस पर्सन ने हो सकता है कि आपसे मूव ऑन करा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स निकल कर आया है ना। मे बी उनको ऐसा लगता था, या तो ये पर्सन इस कनेक्शन में सिक्योर नहीं हो पाए, या उनको लगता था कि ये कनेक्शन का जो फाउंडेशन है वो कभी स्टेबल हो नहीं सकता है, या क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, तो हो सकता है कि इन्होंने कभी स्टेबल करने की कोशिश भी नहीं करी, और इनको जहाँ से इजीली चीज़ें मिल रही थी वहाँ पर इन्होंने अपने पैर आगे बढ़ाए, अपने कदम आगे बढ़ाए, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। देखो
यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये जो आपसे इन्होंने मूव ऑन किया है, मूव ऑन जो करा है, आपसे दूर गए हैं, वो हो सकता है कि कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक पार्टनर, या हो सकता है कि उनकी फैमिली जहाँ पर चाह रही थी उनकी शादी कराना, एंगेज कराना, वहाँ पर हो सकता है कि इनको सिक्योरिटी दिख रही थी, या उनको लग रहा था कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर ही सेटल हो जाते हैं। इस तरह के कुछ थॉट्स इस पर्सन के रहे हैं। दूसरा, फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने इस कनेक्शन को छोड़ा है। बहुत स्टेबल कनेक्शन भी हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में रहा है। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में शादी की बात हुई थी, कमिटमेंट की बात हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रियलिटी में ये पर्सन तो आपको छोड़कर चले गए, और उसका रीज़न मेरे को सेल्फिशनेस ही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। खुद की सिक्योरिटी, खुद के लाइफ में बेनिफिट्स, ग्रोथ हो सकता है कि ये पर्सन को चाहिए था, जिस वजह से इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा। दूसरा, मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। 11-11 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। मे बी ये पर्सन पास्ट में ना बहुत इनसिक्योर भी हो रहे थे इस कनेक्शन को लेकर। अब देखो, इनसिक्योर कैसे हो रहे थे, आपको लेकर इनसिक्योर नहीं हो रहे थे। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में रिलीजियस, कास्ट या फैमिली इश्यूज है, किसी भी तरह से फैमिली इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में। तो इनको लगा कि हमारे बीच में डिफरेंसेस है, हम लोगों के बीच में ये चीज़ का फ़र्क है। हो सकता है एज गैप भी हो आप लोगों के बीच में। तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो कनेक्शन है ब्यूटीफुल ज़रूर है, आपसे मोहब्बत भी है, प्यार भी है, लेकिन वो इस कनेक्शन को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे आसान रास्ता क्या है कि इस रिश्ते को छोड़ देना, इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना, और वही चीज़ इन्होंने किया है। स्केपिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्केपिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्पिरर, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे नहीं पता ये किसके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर ने ना पहले बहुत कोशिश ये करी थी कि आप ही इस रिश्ते को छोड़ दो। अपने ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते थे। मतलब आपके साथ हो सकता है कि बहुत रूड बिहेव इस पर्सन ने किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, या मैरिड नहीं है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे इस पर्सन के ऊपर दिखाई दे रही है। बट मुझे आपके टूवर्ड्स ऐसा उनका बिहेवियर दिख रहा है जहाँ पर इन्होंने आपको बहुत अवॉइड किया है, बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है, और इन्होंने कहीं ना कहीं खुद धक्के मारे हैं आपको अपनी लाइफ से दूर जाने के लिए। इन्होंने ऐसी बातें आपको बोली है, ऐसा बिहेवियर आपको दिखाया। मतलब एक होता है ना कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला बात आपसे नहीं करना चाहता है, तो आपको कैसे रिप्लाई करेगा? हाँ, ठीक है, ओके, बाय, ऐसे बात करता है ना नॉर्मली, क्योंकि उसको फ़ोन रखना होता है, उसको बात नहीं करनी होती। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन को ना बढ़ाता नहीं है। जो सामने वाला बोल रहा होता है उसी में हाँ हूँ करके निकल जाता है। इन्होंने बहुत कोशिश ये करी थी कि इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए, इनके ऊपर कोई बात ना आए, आप इनको ब्लेम ना करो। इन्होंने खुद सीन ऐसा क्रिएट करना शुरू कर दिया था कि आप खुद इस रिश्ते को छोड़ दो, पर आपने वो चीज़ नहीं करा। आप इनके टॉर्चर को भी बर्दाश्त करते रहे, इनके बैड बिहेवियर्स को भी बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि आपको लगा कि हो सकता है कि कोई टेंशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मन अच्छा नहीं है, या अभी टाइम सही नहीं चल रहा है, सिचुएशन सही नहीं है, इस वजह से इस व्यक्ति का मूड जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आपने नेगेटिव वे में नहीं लिया, आप इनके मोटो को समझ नहीं पाए। कि हो सकता है कि समझ भी पाए, लेकिन आपको लगा कि शायद हो सकता है कि मूड ख़राब है या प्रॉब्लम्स है, इस वजह से ये पर्सन ऐसा रिएक्ट कर रहा है या कर रही है। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपको अवॉइड करते थे, आपसे बात नहीं करते थे। इनडायरेक्ट वे में ये कहीं ना कहीं पास्ट में, ये पास्ट की बात बता रही हूँ, पास्ट में ये कोशिश कर रहे थे कि इनको आपको ना बोलना पड़े, आप खुद ही मतलब गिव अप कर दो। इन्होंने मजबूर ज़रूर करा है आप, मतलब कि आप इस रिश्ते को गिव अप करो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, और एंड में इनको खुद ही इस रिश्ते को छोड़ना पड़ा। देखो, ये पर्सन जो भी है प्रैक्टिकल तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और एरीज साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। मेष राशि, हो सकता है कि आपके पार्टनर मेष राशि के हो या आप मेष राशि के हो सकते हैं। अगर आप मेष राशि से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये लोग थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। डेप्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
डेप्थ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर को ना बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। एक्चुअली खुशी किस में है, हैप्पीनेस कहाँ पर है, ये खुश कहाँ रहते हैं, अचीवमेंट, अब हो सकता है कि इनके अचीवमेंट के ना मायने बदल गए हो। पहले इनके अचीवमेंट के मायने हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक थे, स्टेबल होना था, खुद की सिक्योरिटी थी, पैसे कमाना था, ठीक है। और अभी हो सकता है कि इनके जो वो मायने थे ना वो बदल चुके हैं। हो सकता है कि अभी इनके प्रायोरिटी में इमोशंस आ गए हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स रहे हैं, जो भी आपने एफर्ट्स डाला है, उसकी वैल्यू इस पर्सन को बड़ी है। ये अब वैल्यू करते हैं आपके एफर्ट्स को। जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया, बिहेव किया, उसके बावजूद भी आप इस व्यक्ति के साथ स्टिक रहें, आप इस पर्सन को छोड़कर नहीं गए। अच्छे बुरे वक्त दोनों ही आप दोनों के रिलेशनशिप में आए, लेकिन आपने इस पर्सन को नहीं छोड़ा। आप इस पर्सन के साथ रहे और अपनी तरफ से एफर्ट्स पर एफर्ट्स डालते ही रहे आप। हो सकता है कि अभी ये पर्सन जिनके साथ है, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में ना भी हो, लेकिन जिन लोगों की पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है उनकी बात कर रही हूँ मैं, इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन अभी उस सिचुएशन में एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो अच्छी नहीं हो रही है। जो वो चाहते हैं वो ट्रीटमेंट इनको हो सकता है कि नहीं मिल रही है। और ये जो 9 ऑफ कप्स है, ये मैनिफेस्टेशन है, ये इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अभी इस पर्सन को फील होता है कि पास्ट में ये आपके साथ खुश थे, इनको जो भी चाहिए था वो चीज़ आपसे मिल रही थी, और आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं, आपके एफर्ट्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो भी आपने एफर्ट्स डाला था इस व्यक्ति को पाने के लिए, इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, उस चीज़ की अहमियत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। अभी ये पर्सन चाहते हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी इस व्यक्ति को भाव नहीं दे रहे हो, यानी कि बार बार कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो या अप्रोच नहीं कर रहे हो इस पर्सन से बात करने की। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं वही एफर्ट्स आपकी तरफ से, या वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आप बात करना शुरू करो, या अपनी तरफ से आप एफर्ट्स डालो। देखो, इस पर्सन के अंदर एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि ईगो तो है, क्योंकि एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है, और एम्पिरर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि चाहे वो गलत है या सही है, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, अब उसको कोई बदल नहीं सकता है। और ये खुद भी ऐसे ही है, इनको सामने से दिख भी रहा है कि डिसीजन गलत है, ख़राब है, तभी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रहती है, इस वजह से, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैंने एफर्ट्स डाला, मैं आगे बढ़ा या बढ़ी, तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं गिराना चाहते हैं। बहुत हद तक ये पहले कोशिश करते हैं कि खुद से झुकना ना पड़े, खुद झुकना ना पड़े, सामने वाले को झुकाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पास्ट लाइफ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को भी ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कुछ कार्मिक लेसन्स है आप दोनों के बीच में, कुछ कर्मा है जो इस पर्सन को सीखना ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिख रहा है कि पास्ट के फॉल्ट्स को भी ये पर्सन एनालाइज कर रहे हैं, जो भी गलतियां इन्होंने पास्ट में करी है आपके साथ रिलेशनशिप में, उसको भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरा, ये पर्सन कहीं ना कहीं आज भी आपके ख्याल इस पर्सन को आते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो आज भी देखो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। अब जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है वो लोग इस बात को मत लीजिएगा, लेकिन जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी तो है इनके लाइफ में, बट स्टिल यहाँ पर आप भी हो, आप भी उनके दिमाग में चल रहे हो। तो ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ने के बावजूद भी आप उनके जहन में क्यों हो, या आप चाहे इन्होंने आपको चॉइस में रखा हुआ है, ऑप्शन बनाकर रखा हुआ है, बट फिर भी आप यहाँ पर हो। तो इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जबकि थर्ड पार्टी में वो खुद गए या थर्ड पार्टी के साथ वो खुद है, लेकिन फिर भी वो आपके पास आना चाहते हैं या आपके बारे में वो सोच रहे हैं।
वो थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत श्योर नहीं है कि हाँ इसी के साथ अब मुझे आगे बढ़ना है। रिटर्न को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पास रिटर्न आना चाहते हैं उनके पार्टनर? डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें रिटर्न को। रिटर्न डेफिनेटली ये पर्सन आना चाहते हैं और यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ब्लॉकेजेस तो इनके तरफ से ही मुझे दिखाई दे रहा है और अभी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने आपने भी इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, बट ये पर्सन चाहते हैं आपसे सेकंड चांस, ये चाहते हैं वापस इस रिलेशनशिप में आना। लेकिन देखो इस रिलेशनशिप में वापस आना बहुत इजी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस इस पर्सन ने क्रिएट किया है। लेकिन हाँ ये चाहते हैं कि इनको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले या ऐसा कोई मौका मिले जहाँ पर ये ब्लॉकेजेस को रिमूव कर पाए और आपके पास आ पाए। रिटर्न आना डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम भी ये है कि ब्लॉकेजेस भी इन्होंने खुद लगाए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये इन्वॉल्व नहीं है, आप दोनों के रिलेशनशिप में रुकावट डालने वाले और भी लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के बारे में आपको पता नहीं भी हो सकता है, ये लोग हिडन हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हो सकता है कि इनको वापस आने नहीं दे रहे हैं और ये वापस आना चाहते हैं। कुछ ब्लॉकेजेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं जो ब्लॉकेजेस की वजह से ये नहीं, या तो ये ब्लॉकेजेस इन्होंने खुद लगाए हैं या किसी और की तरफ से ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, इनसिक्योर भी आपको लेकर दिख रहे हैं और यहाँ पर उनको लगता है कि वो तो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ही, लेकिन वो आपको किसी और के साथ नहीं होने देना चाहते हैं, आपको किसी और का नहीं होने देना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ब्लफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ब्लफ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप जो दिखा रहे हो इस वक्त, ठीक है, वो सच नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप इस वक्त उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो आप दिखा रहे हो वैसा नहीं है, मतलब यकीन नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरा मुझे यहाँ पर एक पॉइंट और भी ये दिख रहा है, मैं आपको बता रही हूँ क्या दिख रहा है। देखो इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो आप कहते थे कि आप इनके बिना रह नहीं सकते हो, जी नहीं पाओगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज की डेट में वो आपको अच्छे सिचुएशन में देख रहे हैं, अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं, ग्रो करते हुए देख रहे हैं और आप चेज भी नहीं कर रहे हो इस पर्सन को, आप मना भी नहीं रहे हो इस पर्सन को, क्योंकि अरे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने भी हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा दिखाया कि आप उनके बिना रह नहीं सकते हो, लेकिन आप उनके बिना रह सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके पीछे भागना शुरू कर देना, ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। उनको जो भी लगे, आपकी सच्चाई वो एक्सेप्ट करे या ना करे वो मैटर नहीं करता है। आप बार बार रिजेक्ट थोड़ी हो गए, और इस पर्सन को आपको रिजेक्ट करने में, आपको तकलीफ पहुंचाने में कहीं ना कहीं मज़ा भी आता है। एक चीज़ और भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो एम्पिरर है और यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी निकल कर आ गई है। तो हो सकता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कह सकते हैं, और हो सकता है कि आप लोग मैरिड भी हो, शादीशुदा भी हो सकते हो। हस्बैंड वाइफ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे दौड़ते रहो, भागते रहो और ये आपको इग्नोर करते रहें। जब आप इनके करीब पहुंचते हो तो ये आपको छोड़कर भागना शुरू करते हैं, और जब आप इनको इग्नोर करते हो तो ये आपके मतलब ये चाहते हैं कि फिर आप इनको चेज करो। बिगनिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। दी स्टार और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। मेजर अरकाना है एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि और धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं क्या, ये न्यू डायरेक्शन में रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, जीरो से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं विद बैलेंस। ये कॉम्प्रोमाइज़ भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनके साथ करो।
और ये चीज़ ना प्रे करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि स्टार की एनर्जी है ना, मैनिफेस्ट करते हैं, दुआ मांगते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर अंदर से चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना, ट्राई करना चाहते हैं वापस से इस रिलेशनशिप में आना। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये रिश्ता ही सही है, या आपके साथ कंपैटिबिलिटी फील कर रहे हैं, या जो चीज़ नहीं मिल रही होती है इंसान को वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, आपका अटेंशन नहीं मिल रहा है, आपका प्यार नहीं मिल रहा है, या आप अपनी लाइफ में खुश हो, तो इस वक्त वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्लैरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस तरह की क्लैरिटी आई है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को। द मैजिशियन, इन्होंने क्या चूज़ किया, क्या डिसीजन लिया, क्या सोचकर चीज़ों को किया है, ये इन सब चीज़ों की क्लैरिटी इस पर्सन को आती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, इनके लिए कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है, कौन सी चीज़ें गलत है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखो, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है ना। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग, ये आपकी एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों फील हो रही है कि आप में से कुछ लोग सच्चाई को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्रुथ, इनके रियल इंटेंशन को आप जानना चाहते हो। और ये मैनिफेस्ट मतलब मैनिफेस्ट इन द सेंस कि आप ये चाहते हो कि इस व्यक्ति की रियलिटी आपको पता चले, इस पर्सन की सच्चाई आपको पता चले। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि इनकी रियलिटी को जानना, पता करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कलर्स है इस पर्सन के, बहुत सारे रंग है इस पर्सन के, जैसे के साथ वैसा बन जाते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना इस पर्सन को पसंद है। चाहे तो आपको सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों को मोल्ड कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कभी सच बोलते हैं, लेकिन कभी कभी सच बोलकर भी उस चीज़ को मोड़ देते हैं, घुमा देते हैं। जैसे कि गुस्से में आकर कुछ सच बोल दिया, लेकिन जब गुस्सा इनका ठंडा हुआ तो उस बात को मोल्ड कर दिया, घुमा दिया, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो गुस्से में बोला था, या ऐसे बोला था, या वैसे बोली थी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एंड दूसरा ये भी हो सकता है कि ये पर्सन भी किसी तरह की ट्रुथ को सीख कर रहे हैं आप, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, तो कुछ सच्चाई ये पर्सन भी जानना चाह रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि कुछ ऐसी सच्चाई है, कुछ ऐसा सच है जो ये पर्सन हो सकता है कि अभी भी आपसे छुपाने की कोशिश करे। वो सच ये नहीं चाहते कि आपको पता चले। अब वो सच क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नरेश को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नरिशमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपको इतना नीचा गिराया है, या आपके दिल में इतनी ज़्यादा कड़वाहट इस पर्सन ने क्रिएट की है। डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को नरिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, या तो बनाई गई है या इन्होंने खुद क्रिएट की है। और अभी ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता हील हो जाए, नरिश हो जाए। बाउंड्रीज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बाउंड्री को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे टेम्परेंस है। हो सकता है कि ये बाउंड्री फैमिली की वजह से है, एंड जो भी सिचुएशन है, जो भी रीज़न है आप दोनों के बीच में बाउंड्री आने का या आपको दूर करने का, हो सकता है कि ये बाउंड्री इन्होंने इसलिए भी लगाई कि ये मैरिड है, दूर रखा आपको खुद से, या दूर रख रहे हैं इस वक्त आपको खुद से, या रख रही हैं, जैसे भी आप ले लो। मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई भी दूरी ना रहे, कोई भी बाउंड्री ना रहे। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। दो सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना, या दो सिचुएशन में रहने की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो उस पार्टनर को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको भी साथ में रखना चाहते हैं।
बट ऐसे साथ को कोई फ्यूचर यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये साथ रखना तो चाहते हैं लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पर। जिन लोगों के पार्टनर मैरिड है उनकी बात कर रही हूँ। दूसरा, अगर ये मैरिड नहीं है तो मुझे यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना, 10 ऑफ कप्स की लाइफ ये आपके साथ चाहते हैं। और अगर आप दोनों आपस में मैरिड हो, हस्बैंड और वाइफ हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी बाउंड्रीज है, जो भी फैमिली की वजह से दूरी आप दोनों के बीच में आई है या आप दोनों के थॉट्स की वजह से आई है, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की बात को समझो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी ये पर्सन समझे, ताकि चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में बेहतर हो पाए। स्केपिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्केपिंग को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन ने आपको गोस्ट किया है पास्ट में, अचानक से छोड़कर चले गए, अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया, कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, या रिप्लाई इनकी तरफ से आना बंद हो गया और अभी वेट करते हुए दिख रहे हैं, अभी इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। या दूसरा, इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे बात करूं, कैसे अप्रोच करूं। 7 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हीलिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई करा 4 ऑफ कप्स। तो इनको पता है कि जब तक आप हील नहीं होगे तब तक आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है पास्ट में वो चीज़ हील हो जाए आपके अंदर से। हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है और ये चाहते हैं कि आप हील हो जाओ। अगर आप हील हो गए, पुरानी बातें अगर आप भूल जाओगे, भूल चुके हो, तो फिर इनको लगता है कि आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। अगर आप हील नहीं हो और आप दोनों का रिश्ता अगर हीलिंग नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर उनको चांसेस कम दिखते हैं कि आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या पुरानी बातों को आप भूल पाओगे। सो ये है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, करंट एनर्जी आपको लेकर। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इस पर्सन के मन में आपके साथ वापस से रिकनेक्ट करने की इच्छा ज़रूर है, ये आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी मैं बोलूँगी कि हाँ, कि ये खुद को झुकाना आपके सामने नहीं चाहते हैं, खुद को आपके सामने ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो कितने नीडी है आपको लेकर, या वो आपके पास आना चाहते हैं। अपने ईगो को बरकरार रखना चाहते हैं, अपने प्राइड को ये पर्सन बरकरार रखना चाहते हैं। दूसरा, इनको मज़ा भी आता है कि जब आप इनको चेस करते हो, उनके पीछे भागते हो। जब भागते हो तब इरिटेट होते हैं और जब नहीं भागते हो तो ये चाहते हैं कि भागो। समझ रहे हो? तो ये इस तरह के ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल तो मुझे यहाँ पर ये पर्सन यही चाहते हैं कि सब कुछ ना एक पॉजिटिव वे में आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो चीज़ें। इनको आपसे रिजेक्शन ना मिले, आप चीज़ों को भूल जाओ जो भी हुआ है पास्ट में। एंड इनको ये भी लगता है कि पता नहीं आप क्या छुपा रहे हो उनसे, क्या हाइड कर रहे हो जो आप इतने खुश हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।